तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट थे उन लोगों ने सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए एक पोर्टल को ओपन कर दिया था। इस वजह से सभी लोग उससे जाने लगे थे, मगर जो यूनो होती है वो जियान को अकेला नहीं छोड़ती और वो वापस आ जाती है। और ये पे जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं वो अपनी पावर का यूज करते और कैद कर लेते प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, और साथ ही उसकी नेगेटिव सोल को भी बाहर निकाल लेते और उसके साथ ब्लास्ट कर जाते हैं। इस वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लोट फ्लेम थी वो एक न्यूबॉर्न की तरह रही थी। इस वजह से जियान ने डिसाइड किया था उसे रिफाइन करने का, और उसके पास जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं उन सबका यूज कर देता उसके ऊपर, और फिर उसकी एसेंस बॉडी को खा जाता। मगर जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जियान की बॉडी टूटने लगती है, लेकिन यहाँ पे सही टाइम पे यूनिट आ जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है प्यूरिफाइड डीमन लोट फ्लेम को रिफाइन करने में। अब वो कैसे करते हैं इस ऑफिशियल एपिसोड से जानते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है और हमें एक वीरान सी जगह देखने को मिलती है जो कि पूरी तरीके से रेगिस्तान जैसी होती है। चारों तरफ बस रेत का तूफान होता है और कुछ खंडर बिल्डिंग होती है और बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई सालों से नहीं आया है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं याओ क्लैन के एल्डर, और वो इस जगह को देख के पूरी तरीके से हैरान रह चुके थे और वो बोलते ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन तभी वहाँ पे यान क्लैन के एल्डर और साथ ही लिंक क्लैन के एल्डर भी आ जाते हैं और वो भी इस जगह को देख के पूरी तरीके से शॉक होते हैं और वो भी बोलते ये तो वो जगह है। तभी जो याओ क्लैन के एल्डर बोलते कि हाँ ये वही जगह है, सी क्लैन का रेलम, मगर यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा, सबके सब मारे जा चुके हैं। एक सिंगल मेंबर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। ये सेम घटना उसी क्लैन की तरह है जो कि आज से 10 साल पहले हुई थी। वहाँ पे भी पूरा रेलम गायब कर दिया गया था रातों रात। ये सुन के वो तीनों ही परेशान हो जाते और बोलते कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कुछ ही पल के अंदर ही 2 एंशिएंट क्लैन को गायब कर दिया गया। पहली बार हुआ तो हमें लगा कुछ गलती वगैरह हो सकती है, मगर दूसरी बार सेम चीज। सच में ये जो मेट्रो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस क्लैन लौटना होगा और इन चीजों के बारे में लीडर को आगाह करना होगा। और साथ ही ये जो जगह है वो अभी के लिए हमारे रुकने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और अभी के लिए जो भी कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि हमारे तीनों क्लैन अभी के लिए अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए याओ क्लैन का दोनों से बोलता है कि अभी के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सलाह है, आप अभी के लिए अपने क्लैन में जाइए और लीडर को समझाइए कि हमें एकजुट होना होगा और हमारा याओ क्लैन आप लोगों के स्वागत के लिए खड़ा है। और साथ ही उन दोनों को स्पेशल टोकन दे दिए जाते और फिर उसके बाद तीनों अपने क्लैन वापस लौट जाते और फिर सीन कट हो गया जाता गू क्लैन, जहाँ पर अभी के लिए सी क्लैन से रिलेटेड बातें चल रही होती, जहाँ पे बताया जाता है कि जब सी क्लैन गायब हुआ था उससे पहले जो उनका रेलम था वो पूरी तरीके से सीज हो गया था और जब वो ओपन हुआ तो अंदर से वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और अभी के लिए किसने किया उसके कोई प्रूफ नहीं मिली है। और ये जो सब हुआ वो अभी के लिए लिंक क्लैन की तरह हुआ था। जैसे उनके गुआन बोलते कि अभी के लिए ये सब जो भी कर रहा है वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। लेकिन तभी मीटिंग के बीच में भगते हुए फर्स्ट जनरल आ जाता है और गीट करते हुए बोलता है अभी के लिए मेरे पास एक न्यूज है। अभी के लिए बची हुई जो तीनों एंशिएंट क्लैन है उन्होंने अपनी एक अलायंस को बना लिया है। ये न्यूज सुन के जो गू क्लैन के सभी एल्डर वगैरह होते हैं सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं और एल्डर बताते हैं कि 3 एंशिएंट क्लैन ने एक अलायंस को बनाया हो, ये तो आज से पहले एंशिएंट टाइम के अंदर भी नहीं हुआ है कभी भी। तभी एल्डर फर्स्ट जनरल से पूछते क्या अभी के लिए हमारे क्लैन को भी इनविटेशन मिला है इस अलायंस को ज्वाइन करने का, तो फर्स्ट जनरल बताता है कि नहीं अभी के लिए हमारे क्लैन को नहीं मिला है। ये सुन के वहाँ का जो माहौल होता है वो और भी इंटेंस हो जाता है क्योंकि अभी के लोग इनके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं। इस वजह से गुयुआन होते वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एल्डर बोलते कि अभी के लिए हुन क्लैन और गू क्लैन को अभी के लिए इस अलायंस से दूर रखा गया है। उन्होंने अभी के लिए डिसाइड कर लिया कि हम दोनों में से कोई ना कोई है जो कि ये सब कर रहा है। ये सुन के दूसरा एल्डर भड़क जाता है और बोलता है क्या फालतू की बकवास है, हमारे गू क्लैन ने हमेशा अच्छे काम किए और हमने किसी को नहीं सताया है, उसके बाद भी हम लोगों को इतनी नीची वाली नजरों से देखा जा रहा है, जहाँ पर अभी के लिए हमें खड़ा कर दिया हुन क्लैन के साथ। ये सुन के दूसरा एल्डर बोलता है कि अभी के लिए सभी लोगों को पता कि हमारे क्लैन की दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं थी उन दोनों एंशिएंट क्लैन से, आखिर फिर हमें अभी के लिए दोषी क्यों समझा जा रहा है। लेकिन तभी एल्डर टॉम फर्स्ट जनरल से पूछते अभी के लिए जो तुम्हारी जर्नी थी वो बाहर थी, क्या तुम्हें हुन क्लैन की तरफ से कोई मूवमेंट वगैरह पता चली। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलता है कि मैं अभी के लिए आपको सारी रिपोर्ट देता हूँ। जब लिंक क्लैन गायब हुआ तब मैंने एक पावरफुल वॉरियर की टोली बनाई थी और उनको काम दिया था हुन क्लैन के ऊपर नजर रखने का। इसके बावजूद भी अभी के लिए मुझे जितनी भी रिपोर्टें मिली है उसके अकॉर्डिंग हुन क्लैन ने अभी के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं की है। ये सब सुनने के बाद गुयेन खड़े हो जाते और बोलते कि ठीक है और जो चीजें अब वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं तो अभी के लिए सभी को एक्सप्लेन करने का अब कोई फायदा नहीं है। बस अभी के लिए हम लोग यही कर सकते हैं, अभी के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जो हमारी डिफेंस है उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सुन के सभी लोग हमें ग्रीट करते गुयन को और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहां से जाने के लिए बोल देते हैं और फिर उसके बाद जो सभी एल्डर वगैरह होते हैं वहां से चले जाते हैं। मगर अभी के लिए गुयन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं कि तुम हो हुन क्लैन और फिर इसी के साथ सीन कट होकर होलोफसोल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे होलोफसोल का जो से असरा होता है और बोलता है तुम बेवकूफों की अभी के लिए इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अभी के लिए मेरे सामने पास इतनी सी सोलो को लेकर आ पाए। और इतना बोल के जो सोलो का क्लस्टर होता है उसे तोड़ देता है, जिस वजह से जो उसके साथी होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अभी के लिए उनका जो चिप था वो पूरी तरीके से गुस्से से बौखला चुका था। इस वजह से उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वो गुस्से से बोलता है साले मदरबोर्डो अभी के लिए मेरी नजरों से चले जाओ वरना मर जाओगे, और इतना बोल के एक पोर्टल को ओपन कर देता है। इस वजह से सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और वहां से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं और जैसे वो सभी लोग वहां से जाते हैं जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो चीफ की नजरें होती है दूसरी डायरेक्शन तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर अचानक ही काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है और फिर उसी जगह से काफी सारा ब्लैक फॉग बाहर निकलता है जो कि चारों तरफ फैल जाता है और फिर उसके बाद उसी के अंदर से निकलता है एक बुड्ढा जो कि एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर होता है और उसने स्टिक को पकड़ रखा होता है। और जब चीफ भी उसे देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है हुन क्यों अभी के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे उनकी हुन क्यों बोलता है कि अभी के
के लिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दूसरी हार हो जाए, लीडर को अभी के लिए इसके बारे में पता न चले। इस वजह से स्वाभाविक सी बात है कि मुझे आना होगा। ये सुन के जो चीफ होता खड़ा हो जाता और बोलता कि एल्डर अभी के लिए मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो, वरना मैं आपके लिए थोड़ी सी तैयारियां करता और आपको इज्जत देता पूरी, लेकिन मैं अभी के लिए ऐसा करने में पूरी तरीके से फेल हो गया। ये सुन के हुन क्यों मुंह हंसने लगता और बोलता है तुम तो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म लाने में भी फेल हो गए, यहाँ तक कि अब तुम बार बार फर्स्ट फेल ही होते रहते हो। तुमने अभी के लिए स्काई मैंशन अलायंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जो कि अब हमारे हुन क्लैन के बड़े बड़े प्लान को रोक रहा है। सच में अभी के लिए होलोप्सल की जो करंट की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है, इससे अभी के लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सुन के होलोप्सल का जो चीफ होता है हैरान हो जाता और बोलता है कि अभी के लिए हमारा क्लैन बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरी परफॉर्मेंस से, और वो शायद इसलिए क्योंकि जो हमारे लीडर वो अभी के लिए कल्टिवेशन में गए हुए हैं, इस वजह से अभी के लिए जो जूनियर की गलती है वो तुम अभी के लिए मेरे ऊपर नहीं डाल सकते हो। ये सुन के जो एल्डर तो हंसने लगता और बोलता है ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहरा पाऊँ, मैं तो बस अभी के लिए यहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए आया था। जो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म का रीलम की सील्ड है उसके ऊपर काफी हलचल हुई है। ये सुन के होलोप्सल का चीफ हैरान हो जाता और बोलता है क्या जियान अभी भी जिंदा है, और उसकी जो मुट्ठी होती टाइट हो जाती है, मगर तभी जो एल्डर तो बोलता है अभी के लिए ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन अभी के लिए एक चीज की तो पॉसिबिलिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी के लिए जिंदा है और वो जल्दी बाहर आने वाला है। ये सुन के चीफ काफी हैरान हो जाता और बोलता है क्या अभी के लिए उसने कंट्रोल कर लिया प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को, लेकिन तभी एल्डर बोलता है कि तुमने अभी के लिए एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आगे चल के वो हमारे सामने आके खड़ा होगा और उसके पास होगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म, और ये चीज हमारे क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अभी के लिए मुझे जो क्लैन से आदेश मिले थे वो ये थे कि मैं तुम्हें ये सभी बातें बताऊं, और फिर अपनी 2 उंगली फोरहेड पे टच करता और उसके अंदर से एक एनर्जी की बॉल को बाहर निकालता है और दे देता होलोप्सल की चीफ को, और बोलता है कि ये भी तुम्हें भेजी है। और जब होलोप्सल का चीफ उस फिल्म जैसी चीज को देखता तो काफी हैरान हो जाता है। तभी जो एल्डर होता बताता है अभी के लिए मेरी सलाह यही रहेगी जो स्काई मेंशन अलायंस है उसे अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, वो भी जल्द से जल्द जियान के आने से पहले। और इतना बोल के जो फिल्म जैसी चीज होती है वो होलोप्सल की चीफ को दे दी जाती जो कि तुरंत ही उसके पास घूमती और उसकी फोरहेड में चली जाती है, और ऐसा होते कारण उसकी बॉडी के अंदर से फ्लेम बाहर निकलने लगती है और उसका जो ऑरा होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी जो एल्डर होता है बोलता है कि अब तुम करोगे ना अच्छे काम, और उसकी बॉडी से जो ऑरा बाहर निकला था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, और बोलता है कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें देखने मिलती है एक सुंदर सी जगह जो की होती है फॉलिंग स्टार पवेलियन, आई मीन स्काई मेंशन अलायंस का हेडक्वार्टर। इसी वजह से आसमान में काफी ज्यादा हलचल होती है, चारों तरफ लोग यहाँ जा रहे होते हैं और अलायंस के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और फ्रेंड जो बोलते हैं कि अभी के लिए हमारी फाइट और होलोप्सल की फाइट 2 साल से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन इस बीच जो हमारी अलायंस के वॉरियर वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और काफी ज्यादा भी हो चुके हैं, जिससे उनके जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते हैं और यहाँ देख रहे थे, मगर तभी अचानक से पहाड़ों के पीछे से एक एनर्जी का पिलर बाहर निकलता और पूरे आसमान को घेर लेता है अपनी एनर्जी में। इस वजह से जो मास्टर ऑफ फेंगजन जो होते हैं वो भी उस तरफ देखते हैं, और अभी के लिए जो पिलर होता है वो पॉइजन दुखी से भरा पड़ा होता है। इस वजह से सीन कट होकर हमें उस गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक लड़की बैठी हुई थी और उसके चौथा पॉइजन फैल रखा था, लेकिन तभी उसके पीछे की जो रिंग होती है वो अपग्रेड हो जाती और पहुंच जाती डाउशेंग के अंदर, और वो लड़की अभी के लिए कोई और नहीं वो होती हमारी लिटिल फेई डॉक्टर जिसने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया होता डाउशेंग के अंदर। इस वजह से उसकी बॉडी से जो बुल पॉइजन बाहर निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और फिर जो फेंगजन जो और मास्टर देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फेंगजन जो बोलते कि लो एक और हमारे अलायंस के अंदर डाउशेंग बन गया। ये सुन के जो मास्टर होते तुरंत ही हमें नोट कर देते और बोलते ये डाउशेंग पे इसलिए पहुंच पाई क्योंकि इसकी पास थी बुल पॉइजन बॉडी, इस वजह से इसे ब्लड डीमन सैंड की इनहेरिटेंस मिल गई और फिर उसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू कर पाई डाउशेंग के अंदर। और फिर जो हमारी लिटिल फेई डॉक्टर बैसी काफी ज्यादा क्यूटी थी, मगर लिटिल से बाल सफेद हो जाते तो मतलब कि हैरी ढा देती, और फिर सीन कट हो जाता फिर से लंगोटिया यारों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर मास्टर पूछते कि अभी के लिए डिमोनिक रीलम के अंदर कोई भी हलचल वगैरह हुई। ये सुन के फेंगजन थोड़ी देर सोचते और बोलते कि नहीं, लेकिन लिटिल जिया की तरफ से कुछ दिन पहले ही अभी के लिए एक मैसेज आया था और उन्होंने अभी के लिए बताया था कि जो सील्ड वो एकदम टकाटक है जियान की, इसलिए अभी के लिए हमें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब सुन के मास्टर उदास हो जाते और बोलते हैं अगर अभी के लिए जो ड्रैगन सील है वो एकदम पहले जैसी है तो शायद जो मेरा चिल है वो ठीक ही होगा, और ये चीज काफी मेरे दिल को संतुष्ट रखने के लिए। और ऐसे वो दोनों लंगोटिया यार घूम रहे होते, मगर तभी अचानक से मास्टर को सेंस हो जाता है क्योंकि जो फॉलिंग स्टार पर इनका आसमान होता है उसके अंदर काफी काले काले बादल आ जाते हैं, और जब सभी लोग उसे देखते तो काफी हैरान हो जाते और तुरंत ही आसमान में आ जाते और बोलते ये क्या है, और ऐसे एक एक करके वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते मगर किसी को कुछ नहीं पता होता है, और वो लोग बस यही सोच रहे होते हैं क्या ये होलोप्सल की तरफ से अभी के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस की पूरी टोली आ जाती है, वो भी लीडर के साथ, और अभी के लिए जो मास्टर होते हैं उस एनर्जी के क्लस्टर को ही देख रहे होते हैं गुस्से से, जिसके अंदर से अभी के लिए काफी एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लेकिन तभी जो एनर्जी होती है वर्डों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जहाँ पे लिखा होता है चीचा चुचू आंचू खोना का छो। इसी वजह से जो फेंगजन जो होते एकदम जोश में आ जाते हैं। होलोप्सल के मैसेज को पढ़ने के बाद फेंगजन जो बोलते हैं ये तो एक चैलेंज है, और उन्होंने अभी के लिए जो बैटल की जगह चुनी है वो माउंटेन पीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है आखिर वो ये सभी चीजें इतनी सडनली क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मैसेज होता है वो गायब हो जाता और आसमान साफ हो जाता, मगर तभी जो मास्टर होते बोलते हैं अभी के लिए जो होलोप्सल वो कब अपीयर होता है और कब डिसअपीयर होता है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी फर्स्ट एड अपनी दाढ़ी को सराती हुई बोलते कहीं होलोप्सल को अभी के लिए हेल्प तो नहीं मिल गई है हून क्लैन की तरफ से, जिस उनके बर्निंग फैमिली के एंसेस्टर्स बोलता है कि अभी के लिए मुझे इस तरीके का कोई भी साइन नहीं मिला है, और अभी के लिए सभी वार्डरों के ऊपर फाइटें चल रही है और वो भी अभी के लिए क्लियर नहीं हुई है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए चैलेंज का जो टाइमिंग है वो कुछ समझ में नहीं आ रही आखिर क्या चल रहा है। लेकिन तभी मास्टर की साइड
स्टार्टिंग बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है वो अभी के लिए हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जिससे हमारे वॉरियर का ध्यान भटक जाए और उन्हें सीधी अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करने की। ये सब सुनने के बाद जो सभी लोग होते काफी कंफ्यूज होते हैं, मगर तभी जो मास्टर होते बोलते कि अभी के लिए कुछ भी हो लेकिन ये जो बड़ी वॉर है वो एक ना एक दिन तो होकर ही रहेगी, इसलिए वो फेंगजोन जी से बोलते जाओ जाकर अरेंज करो। अभी के लिए मुझे 2 दिन के अंदर अपने सभी वॉरियर चाहिए क्योंकि अब टाइम है आर पार वाली लड़ाई का। और साथ ही अभी के लिए पता करो जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म है वहाँ पे कोई हलचल हुई है कि नहीं हुई है। ये सुन के फेंगजोन जी हमें नोट करते और फिर सीन कटो के रिलम के अंदर का आ जाता है जहाँ पर जो अभी के लिए डिमोनिक लोटस होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाइंड निकलती है जो जाके सीधा आसमान से टकराती है जिस वजह से वो चारों तरफ फैल जाती है और जो वेव्स वो कंटिन्यूस पिलर के अंदर से निकलती जा रही है। तभी जो लोटस होता है वो ओपन होने लगता है और जो पंखुड़ियां होती है वो गायब होने लगती है और साथ ही जो पिलर होता है उसके अंदर हमें 2 फिगर देखने को मिलते हैं जिनमें से एक हमारा जियान होता है, दूसरी होती है यूनर जिनके चारों तरफ अभी के लिए उनका ऑरा फ्लो हो रहा होता है। लेकिन तभी जो स्टूडियो होता है हमें यूनर की नई ड्रेस का एक वॉकअराउंड देता है और फिर उसकी आंखें जो 2 साल से बंद होती है वो ओपन हो जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी बॉडी से उसका ऑरा बाहर निकलता है और फिर जियान था उसकी बॉडी की चारों तरफ भी गोल्डन लाइट फ्लो हो रही होती है मगर तभी उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। इस वजह से उसकी बॉडी से भी उसका ऑरा बाहर निकलता है जो कि यूनर से भी ज्यादा पावरफुल होता है और फिर अभी के लिए उसकी जो आंखें होती है उसके अंदर फ्लो हो रहा होता है एक लोटस। लेकिन तभी वो गायब हो जाता है और जियान अपनी बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है और साथ ही बोलता है यूनर अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती इस पर तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं बहुत पहले ही मारा जा चुका होता उस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिफाइन करने के चक्कर में, इसलिए मेरी क्यूटी पटाखा थैंक यू सो मच। ये सुन के यूनर बोलती कि साइन गागा अभी के लिए आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे रहने का फैसला किया था। इसका सीधा मतलब था कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और अभी के लिए आप खुद देखो मुझे भी अभी के लिए आपके साथ रहने की वजह से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और यूनर अपनी क्यूट सी पावर को फ्लेक्स करने लगती जो की होती डाउशेंग 4 स्टार की पिक की एडवांस बोल लो। और यहाँ पे जब जियान भी उसकी बड़ी पावर को देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और हमें नोट करता और बोलता है कि मैंने अभी के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को। इसी वजह से मैं अभी के लिए ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी नई वाली हवेली फिल्म है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और इतना बोलते हैं जो जियान तो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है जहाँ पे पहली हैंड साइन में कुछ भी नहीं होता मगर फिर से वो हैंड साइन चेंज करता है। इस वजह से उसके हाथों के बीच में एनर्जी आने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए फोर्सफुली अपनी फ्लेम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था मगर पूरी पावर लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। इस वजह से जो जियान के हाथ होते एकदम से खाली होते हैं। ये देख के जियान और यूनर दोनों परेशान हो जाते हैं और यूनर पूछती क्या हुआ तो जियान एकदम शॉक भरी आवाज के साथ बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी अंदर की सारी हवेली फिल्म है वो बैनिश हो गई है। और फिर तुरंत ही उसके दिमाग में आइडिया आता है अपनी हैंड साइन को चेंज करके 10 स्किल को परफॉर्म करने लगता है और वो होती फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक। लेकिन इस बार भी जो जियान होता है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ये देख के जो यूनर होती काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइन को परफॉर्म करता रहता है और अपनी काफी सारी 10 स्किल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो रहा था। इसलिए जियान अपनी कंडीशन को देख के बौखलाने लगता और उसकी बॉडी में से उसका ऑरा बाहर निकलने लगा था जो कि अभी के लिए उसके कंट्रोल में नहीं होता और उसकी पूरी बॉडी को रैप अप कर रहा था। और ये सब देख के जो जियान होता है उसके डर के मारे फटने लगती है क्योंकि उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है जहाँ पर वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था अपनी बॉडी की पावर के ऊपर जबकि वो डाउशिन 5 स्टार का वॉरियर था। और पे जब यूनो जियान की इस हालत को देखती तुरंत ही उसके पास जाने लगती और बोलती साइन गागा मगर तभी जियान उसे रोक देता और बोलता कि तुम अभी के लिए मुझसे दूर चली जाओ। और पे जो यूनिट थी उसे अभी के लिए छोड़ने का मन तो नहीं होता मगर जियान ने बोल दिया इस पल से वो पीछे हट जाती है। लेकिन अभी के लिए जो हमारी क्यूटी प्रिंसेस होती है उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि जियान की जो कंडीशन है वो बिगड़ने लगी है क्योंकि अभी के लिए उसकी जो बॉडी होती है वो जल रही होती है। इस वजह से जो जियान होता है एक जोर की दौड़ मारता है और जो उसकी रंग बिरंगी हेवली फ्लेम होती है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन अभी के लिए उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसकी जो चेस्ट होती है वो ग्लो करने लगती है। लेकिन तभी उसी जगह से जो उसकी हेवली फ्लेम की एसेंस बॉडी होती है वो तुरंत ही बाहर निकलने लगती है। मतलब जियान की बॉडी से अभी के लिए उसकी हेवली फ्लेम बाहर निकल आई थी। इसी वजह से जियान की बॉडी से कंटिन्यू जो फ्लेम्स की बेस बची होती है वो बाहर निकलती रहती है और इसी वजह से हमें कुछ पल बाद देखने को मिलता है जो जियान की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है। अब जियान के पास कोई हेवली फ्लेम नहीं होती है और साथ ही उसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। देख के यूनर भी परेशान हो जाती है और तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और अभी के लिए उसका जो साइन गागा जो लड़खड़ा रहा होता है उसे संभालती है और इन पे जियान भी कुछ पल बाद ठीक हो जाता है और फिर देखते हैं आसमान की तरफ जहाँ पर उसकी अभी के लिए जो सारी हेवली फ्लेम होती है वो आसमान की तरफ जाती हुई देखने को मिलती है जो जाके अभी के लिए एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे एक बड़ी सी एनर्जी की बॉल बन जाती है और जब वो सभी हेवली फ्लेम उसके अंदर पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है उसके बाद वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट और उसका जो प्रेशर होता है इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो जियान और यूनो होते हैं वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। लेकिन अभी के लिए उनकी नजरें अभी भी सामने होती है जहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है एनर्जी क्लस्टर के अंदर एक बेबी जहाँ पर अभी के लिए उसके लेफ्ट और राइट साइड दो लोटस होते हैं और अभी के लिए जो पिंक कलर की डिमोनिक फ्लेम होती है उसके चारों तरफ घूम रही होती है। और जब यूनो और जियान उसे देखते तो उन दोनों के एकदम से मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने जो बेबी जैसी चीज थी वो बहुत ही ज्यादा बियर्ड थी जो कि अभी के पूरी तरीके से डिमोनिक फ्लेम के अंदर लिपटा होता और होता है एकदम मटर के दाने जितना है। इसी वजह से वो दोनों बहुत ही ध्यान से उसे देख रहे होते हैं मगर तभी जो मटर का दाना होता है बस थोड़ा सा मूव करता है जिस वजह से डिमोनिक फ्लेम होती है वो हट जाती है उसके साइड से। और वहीं पे जब जियान उसको देखता तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई लेने लगता है। ऐसा लग रहा था कि 100 साल बाद उठ रहा हो सो के क्योंकि अभी के लिए जो मटर का दाना होता है वो एकदम पूरी तरीके से भंड होता है उसकी आंखें सही से खुल भी नहीं रही होती है इसलिए वो अपनी आंखों को रब करने में लगाता है। वहीं पे जियान उसे देख के बोलता है ये क्या चीज है। वहीं पे यूनर भी कंफ्यूज होती है और बोलती साइन गागा ये तो मगर तभी जो मटर का दाना होता है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जियान को देखता है और फिर थोड़ी देर बाद यूनर को
देखता है और फिर उसके बाद जियान को देखता है, जहाँ पे जियान भी उसे ही घूर रहा होता है। और फिर उसके बाद जो मटर का दाना होता है एकदम से बौखला जाता है और तुरंत ही जियान के पास भागने लगता है और बोलता है ईबा ईबा ईबा। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है उसे बीच में दबोच लेता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से हेवली फ्लेम बाहर निकलती है और जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है, लेकिन उस मटर के दाने की ईवा ईवा नहीं रुकती है। वहीं पे जियान सेंस करता है कि अभी के लिए इसका कनेक्शन और उसके बीच का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जियान को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होती है। इस वजह से उसे दूर खड़ा कर देता है और बोलता है कि अबे तू है कौन। ये सुन के जो मटर का दाना होता है उसका मटर जैसा मुंह फूल जाता है और उसके मुंह से बस निकलता है ईबा ईबा। और यहाँ पे यूना भी उसे देखती है और बोलती है कि अभी के लिए इसकी बॉडी से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम जैसा। और मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि आपकी सभी हेवनली फ्लेम को कंबाइन करने के बाद ये पैदा हुआ है, आई मीन ये फ्लेम पैदा हुई है। और इसी बीच जो मटर के दाने का गुस्सा होता है वो खत्म हो जाता है और फिर से ईवा ईवा चिल्लाने लगता है और जियान से फिर से चिपकने की कोशिश करता है। मगर वहीं पे यूना अभी भी बताना कंटिन्यू रखती है और बोलती है कि मगर मुझे अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन एम्पर फ्लेम का भी ऑरा सेंस हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों। और वहीं पे जो मटर का दाना होता है वो अभी भी ईवा ईवा करने में लगा था, मगर वो दोनों अभी भी दूर होते। और जियान बोलता है कि शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि जब मैंने प्यूरिफाइड डीमन लोड फ्लेम को रिफाइन किया था तो वहाँ पर गोल्डन एम्पर फ्लेम भी थी, इसी वजह से उसके जो कुछ पार्ट थे वो मेरी बॉडी के अंदर रह गए जो कि अभी के लिए जाकर मेरी हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज हो गए। और फिर उसके बाद जो जियान होता है मटर के दाने को सहलाने लगता है जिस वजह से वो खुश हो जाता है, मगर जियान की उंगली में डिमोनिक फ्लेम आ जाती है। लेकिन तभी जो यूनो होती है बोलती है कि मेरे फादर ने एक बार मुझसे बोला था कि कुछ इस तरीके की हेवनली फ्लेम भी होती है जो कि अपनी आप को फिजिकल बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, जिन्हें फायर स्प्लिट बोला जाता है। और अभी मैं सही गैस करी तो ये जो फायर स्प्लिट है वो आपकी नई हेवनली फ्लेम है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और ये जो मटर का दाना होता है वो अभी भी भंड होता है नींद में। मगर तभी जियान की एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है और बोलती है मगर अभी के लिए मेरी हेवनली फ्लेम, अगर मेरे पास मेरी हेवनली फ्लेम नहीं होगी तो फिर मैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कैसे क्रिएट करूंगा जो कि मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ये सुनते जो मटर का दाना होता है तुमसे चौड़ में आ जाता है और बोलता है ईबा ईबा। वहीं पे उसके जोश को देख के जियान का जोश ठंडा हो जाता है और यहाँ पे जो मटर का दाना होता है वो अपनी पावर का यूज करने लगता है जिस वजह से उसके बालों में एकदम से करंट दौड़ जाता है और अपनी डिमोनिक फ्लेम को कलेक्ट करने लगता है अपने हाथों में। और फिर वो कुछ पल के लिए सोचता है और फिर उसके हाथों में हेवनली फ्लेम कलेक्ट होने लगती है और तुरंत ही वहाँ पे देखने को मिलता है एक एंग्री बुद्धा लोटस। जब तक उसके हाथ में होता है तब तक तो छोटा होता है, मगर जैसे वो ऊपर करता तुरंत ही उसका साइज भी बढ़ जाता है। और जब यूनो और जियान उसे देखते तो वो दोनों ही भौचक के रह जाते हैं भाई साहब, 440 वोल्ट का झटका। लेकिन वहीं पे जो मटर का दाना होता है बड़ा खुश होता है उस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के बाद। वहीं पे जियान भी हैरान होता है और शौक भरी आवाज के साथ बोलता है इसने एंग्री बुद्धा लोटस को बना दिया बिना 1% एफर्ट डाले। मगर तभी मटर के दाने से ईवा निकलती और एंग्री बुद्धा लोटस गायब। ये सब देख के जो यूनो होती है वो हंसने लगती है और बोलती साइन गागा अभी के लिए जो छोटा मटर का दाना ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने तो सीक्रेट तरीके से अभी के लिए आपकी सबसे बड़ी दाव स्किल को भी सीख लिया। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो जियान उसके तो अभी के लिए पूरी तरीके से तोते उड़े होते हैं, मगर वहीं पे जो मटर का दाना होता है उसकी तो एकदम से छाती चौड़ी होती है और गैस कर वो क्या बोलता है ईवा और फिर से अपना जादू मंत्र चालू कर देता है। इस वजह से उसके हाथ फिर से डिमोनिक फायर कलेक्ट होने लगती है और इस पर जो ऑरा पानी निकला होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे मटर का दाना अभी के लिए अपने दोनों हाथों को मर्ज करने में लगा था, मगर कहीं इधर चला कहीं उधर चला करने में लगा था और गैस करो बड़ा करने पे वो क्या चिल्लाएगा ईवा और तुरंत ही काफी सारे एंग्री बुद्धा लोटस निकाल देता अपने हाथों के बीच में से और वो सभी के सभी एक सर्कल के अंदर घूमने लगते और जियान देख के हैरान हो जाता और बोलता 10 एंग्री बुद्धा लोटस, इतने सारे एंग्री बुद्धा लोटस इतने कम टाइम के अंदर मैंने भी कभी नहीं बनाए हैं। लेकिन मैं अभी के लिए जानना चाहता हूँ क्या ये डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस को बना सकता है क्योंकि मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ, क्या ये कर सकता है। और इतना बोल देंगे जियान की जो आंखें होती चमक उठती हैं और ये मटर के दाने का फोरहेड चमकने लगता है। इस वजह से फिर वो एक और बार ईवा बोल देता है और फिर उसकी आंखों से निकलने लगती है पिंक कलर की डिमोनिक फ्लेम जो कि काफी ज्यादा होती है और वो कंट्रोल करने लगता है 10 एंग्री बुद्धा लोटस को, जिस वजह से उनकी जो हेवनली फ्लेम होती है वो फिर से आपस में मर्ज होने लगती है और वो सभी कुछ ही पल के अंदर मर्ज हो जाती है। और वहाँ पे देखने को मिलता है एक नया एंग्री बुद्धा लोटस, आई मीन डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे अभी के लिए जो मटर का दाना होता है बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है, जैसे वो तुरंत ही आसमान में फेंक देता है जिस वजह से पूरा आसमान साफ हो जाता है और इसके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगती हैं और जो मटर का दाना होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसे ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से पूरा आसमान हिल जाता है, पूरे आसमान के अंदर हेवनली फ्लेम फैल जाती है। वहीं पे जो यूनो और जियान होते हैं उन्हें भी अभी के लिए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी जबकि वो काफी ज्यादा दूर थे, यहाँ तक कि वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते और जो आसमान होता है उसके अंदर एक बड़ा सा फायर लोटस बन जाता है जिसे देख के अभी के लिए वो दोनों डर रहे होते। मगर वहीं पे जो मटर का दाना तो वो उसी के पास खड़ा था, उसे अभी के लिए कुछ भी नहीं होता और वो उछलते कूदते वापस आ जाता है जियान के पास और अभी के लिए गैस करो वो क्या बोल रहा होगा ईवा ईवा। वहीं पे जियान कहता खतरनाक है लाडले खतरनाक और उसको पैम्पर करने लगता और बोलता कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। और वहीं पे ये सब सुन के मटर का दाना खुश हो जाता है और ईवा ईवा करता रहता है। और फिर जो जियान तो यूनो से बोलते कि मुझे लगा ही था कि मैं जैसा सोचूंगा ये वैसा ही कर देगा, ये मटर का दाना अभी के लिए मेरे कमांड को फॉलो करता है, इसी वजह से आगे चल के मेरी फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे जो मटर का दाना होता है वो उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है जियान के आसपास और यहाँ पे दोनों भी अभी के लिए इसकी मस्ती को एंजॉय कर रहे होते। तभी जो यूनो होती है बोलती कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से इसका जो फ्यूचर वो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये आगे चल के काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा, इसलिए तुम्हें अभी के लिए इसका नाम रखना चाहिए कोई। ये सुन के जो मटर का दाना होता है खुश हो जाता है और तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है ईवा 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 ईवा। वहीं पे जियान भी उसे देखता है और बोलता है ये तब से आया तब से ईवा 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 करे जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे बुलाएंगे लिटिली। ये सुन के उसे बुरा लग जाता है और बोलता है यार मैं तो मटर का दाना हूँ और मटर के दाने की तरह मुंह फुला लेता है। लेकिन तभी जियान उससे बोलते कि चल अब तेरा बहुत
बहुत लिटरली अब यहाँ से निकल ले। इस वजह से वो पीछे मुड़ता है और 4 बार ईवा बोलता है और जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो यूनो होती है भड़क जाती है और बोलती है सॉइन काका अभी के लिए आपको बच्चों के साथ थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। वहीं पे जो जियान होता है डर जाता है और बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों को काफी लंबा टाइम हो चुका है ट्रेनिंग करते करते। जैसे उनकी जो यूनो होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है कि अभी के क्लैन के अंदर पूरी तरीके से क्योर मचा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बिना परमिशन की आई थी, इसलिए मुझे अभी के लिए यहाँ से वापस जाकर सब कुछ फादर को एक्सप्लेन करना होगा। ये सुन के जन हमें नोट करता और फिर अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और यूनिवर्स से बोलता है कि चलो चले, और इतना बोल के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं।